भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास के बल पर विश्व मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखता है। रामायण और महाभारत काल से आज तक यहाँ विभिन्न धर्म, जातियां, भाषाएं, संस्कृतियां और रीति रिवाज बखूबी सुसज्जित हैं। ऐसी ही एक जगह है नाथद्वारा, जहाँ सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति आज भी जीवंत है। भगवान की पूजा हो या राजसी तोप की सलामी, भित्ति चित्र हो या पिछवाई, यहाँ की सकरी गलियों से लेकर कुश्ती के मैदानों तक, चाहे कोई साधारण दिन हो या फिर कोई त्योहार, यहाँ हर दिन एक अलग उल्लास के साथ मनाया जाता है। नाथद्वारा अपनी सांस्कृतिक विविधताओं से एक अमिट छाप छोड़ता है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के साथ ही आम जन में भगवान का विश्वास बढ़ा। हिंदू धर्म का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। हिंदू धर्म में सभी पशु पक्षियों व पेड़ों का सम्मान किया जाता है। शुरुआत में देवताओं को प्राकृतिक रूप से पूजा जाता था, जैसे भगवान गणेश, नरसिंह, कामधेनु, जो कि धीरे धीरे मानव अवतार में बदल गए, जैसे भगवान राम और कृष्ण। भगवान कृष्ण को लगभग पूरे भारत में पूजा जाता है। कृष्ण एक बहुमुखी रूप वाले भगवान हैं, जिनमें मनुष्य के सभी भाव समाहित हैं। संस्कृत में कृष्ण का पूरा अर्थ है काला। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान ने धरती पर मौजूद बुराइयों का नाश करने के लिए मानव के रूप में जन्म लिया। कृष्ण का बचपन मथुरा के पास वृंदावन में गुजरा। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को तर्जनी उंगली पर उठाकर वृंदावन वासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। कृष्ण के इसी रूप को श्रीनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। श्रीनाथ जी का मंदिर राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में उदयपुर के पास नाथद्वारा में स्थित है। पास ही अरावली की पहाड़ियों में बनास नदी बहती है। नाथद्वारा कस्बे को भगवान श्रीनाथ जी के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ के ईंट व पत्थरों व सफेदी से पुते मकान यहाँ की खासियत है। सकरी गलियां एक मकड़ जाल की तरह गुथी लगती हैं। हालांकि नाथद्वारा राजस्थान के अन्य कस्बों की तरह ही लगता है, लेकिन ये धार्मिक स्थल अपनी हस्तकलाओं और चित्रकारी के लिए भी जाना जाता है। हिंदी तिथि के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म 19 या 21 जुलाई 3228 ईस्वी पूर्व यमुना किनारे बसे नगर मथुरा में हुआ था। जन्माष्टमी पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। हजारों श्रद्धालु कृष्ण जन्म का आवाहन करते हैं। नाथद्वारा में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन होता है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न तरह की तैयारियां की जाती हैं। कस्बे को रंगीन रोशनी से खूबसूरती से सजाया जाता है।
श्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर का विशेष सुरक्षा बल है, जिसमें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित सैनिक होते हैं और इनकी भूमिका हर तरह के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करवाना होता है। सूर्योदय होते ही बाल गोपाल ठाकुर जी को एक विशेष स्नान करवाया जाता है। ठाकुर जी नए वस्त्र व आभूषण धारण करते हैं। श्रीनाथ जी को हमेशा नए वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। मंदिर प्रांगण में भगवान श्रीनाथ जी के वस्त्रों के लिए एक अलग वस्त्रागार है। श्रीनाथ जी की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें हमेशा लगी रहती हैं। जन्माष्टमी के दिन रिसाला चौक में मंदिर के सुरक्षा प्रहरी विशेष तैयारियां करते हैं। 1, 2 संगीतमय गाजो बाजों के साथ सुरक्षा प्रहरी हाथों में श्रीनाथ जी का झंडा उठाए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ये परंपरा आज तक बखूबी निभाई जा रही है। जन्माष्टमी के अवसर पर नाथद्वारा में एक विशेष झांकी निकाली जाती है। यहाँ के सभी परिवार इस झांकी में भागीदारी निभाते हैं। छोटे बच्चे राधा व कृष्ण के भेष धारण कर श्रीनाथ जी को अपना प्यार समर्पण करते हैं। श्रद्धालु इनको भगवान का रूप मानकर सम्मान करते हैं। श्रद्धालुओं की एक टुकड़ी ठाकुर जी को नाथद्वारा की सैर कराती है। सभी भक्त भजन गाते हैं और नृत्य से यहाँ का माहौल आनंदित हो उठता है और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जाती है। नाथद्वारा की सकरी गलियों में कभी कभी वाहनों में चलती हुई झांकी को निकालने में परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही इसका निपटारा हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन निकलने वाली ये झांकी विशेष आकर्षण होती है। श्रद्धालुओं की भीड़ ठाकुर जी के प्रथम दर्शन को आतुर है। रात्रि के ठीक 12 बजे नक्कार खाने से बिगुल बजाकर कृष्ण जन्म की घोषणा की जाती है।
बिगुल की आवाज रिसाला चौक में खड़े सुरक्षा बलों के लिए एक संकेत होता है। भगवान श्रीनाथ जी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तोपों की सलामी राजाओं के समय से दी जाने वाली एक राजसी परंपरा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस महोत्सव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। नाथद्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की तस्वीरें नहीं बेची जाती, केवल श्रीनाथ जी के हस्त निर्मित चित्र ही उपलब्ध होते हैं। श्रीनाथ जी की तस्वीरें लेना सख्त मना है।